क्या धरती पर एलियंस मौजूद है? अगर हाँ, तो उन्हें कौन कंट्रोल करता है? यही सवाल उठता है 1997 की आइकॉनिक साइंस फिक्शन मूवी मैन इन ब्लैक में, जहां एक गुप्त एजेंसी एलियंस की निगरानी करती है और इंसानों को इसकी भनक तक नहीं लगने देती। वीरान सड़क एक वैन आकर रुकती है। इसमें से दो आदमी उतरते हैं, काले सूट में। ये आम इंसान नहीं है, ये है मैन इन ब्लैक, एक गुप्त एजेंसी जो एलियंस की दुनिया पर नजर रखती है बिना दुनिया को खबर हुए। एजेंट के और उनका साथी कुछ लोगों की जांच कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनमें से एक इंसान की असली पहचान सामने आ जाती है। वह एक एलियन है। को बिना देरी किए अपनी हाईटेक गन निकालते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। फिर न्यूरलाइजर नाम की मशीन से सभी की याददाश्त मिटा देते हैं ताकि कोई इस घटना को याद ना रख सके। लेकिन इस मिशन के बाद के का साथी थक चुका होता है। वह रिटायर होने का फैसला करता है। अब के को एक नया साथी चाहिए। न्यूयॉर्क की गलियों में एनवाईपीडी अफसर जेम्स एडवर्ड्स एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करता है। दौड़ते हुए वह देखता है कि वह आदमी इंसानों जैसा नहीं, बल्कि कुछ और ही है। बहुत तेज, बहुत ताकतवर। वो आदमी तेजी से भागता है, ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और बिना किसी सहारे कूद जाता है। जेम्स हैरान रह जाता है। तभी उसे बुलावा आता है मैन इन ब्लैक की गुप्त एजेंसी से। एजेंट के उसे एक ऑफर देता है, एक ऐसी दुनिया में कदम रखने का मौका जिसे कोई जानता भी नहीं। जेम्स अब एजेंट जे बन जाता है। जेम्स को एक गुप्त ठिकाने पर ले जाया जाता है, जहां उसे सच बताया जाता है। धरती पर हजारों एलियन रहते हैं, लेकिन आम इंसान इससे अनजान है। एजेंट के उसे MIB का काम समझाते हैं। जेम्स पहले तो हंसता है, लेकिन जब वह असली एलियंस को अपनी आंखों से देखता है तो उसकी हंसी गायब हो जाती है। उसी समय एक UFO अमेरिका के एक गांव में क्रैश हो जाता है। एक गुस्सैल किसान एडगर बाहर आता है, लेकिन कुछ होता है, कुछ खतरनाक। रात के अंधेरे में एक छाया उसकी तरफ बढ़ती है और वह चीख उठता है। कुछ मिनटों बाद वही एडगर अपने घर वापस आता है, लेकिन उसका चेहरा सूजा हुआ है। उसकी चाल अजीब है, जैसे कोई भयंकर चीज उसके शरीर के अंदर छिपी हो। असल में यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बग एलियन है। अब एडगर के शरीर के अंदर छिपकर वह धरती पर गैलेक्सी नाम की एक रहस्यमयी शक्ति की तलाश में है। आखिर क्या है ये गैलेक्सी? क्यों वह इसे पाना चाहता है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। एजेंट जे और के को पता चलता है कि एक एलियन राजदूत मारा गया है और उसकी सबसे कीमती चीज गैलेक्सी गायब हो चुकी है। लेकिन यह गैलेक्सी कोई तारा या ग्रह नहीं, बल्कि एक छोटा सा पेंडेंट है जो एक बिल्ली की गले में बंधा हुआ है। अब उन्हें इस बिल्ली को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि अगर बग एलियन इसे पा लेता है तो पूरी धरती नष्ट हो सकती है। एजेंट जे और के एक मुर्दा घर में जाते हैं, जहां यह बिल्ली पाई जाती है। लेकिन जैसे ही वे उसे लेने की कोशिश करते हैं, बग एलियन वहां पहुंच जाता है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। मैन इन ब्लैक को पता चलता है कि बग एलियन वर्ल्ड फेयर टावर से भागने की कोशिश कर रहा है। जे और के उसे रोकने के लिए वहां पहुंचते हैं। बग एलियन अब अपने असली रूप में आ चुका है। एक विशाल, घिनौना, राक्षसी कीड़ा। एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ती है। एजेंट के जानबूझकर खुद को बग एलियन के सामने फेंक देता है और वह उससे निगल जाता है। जे को लगने लगता है कि खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी के बग एलियन के पेट के अंदर से ही गन निकालकर फायर करता है। बग एलियन के परखच्चे उड़ जाते हैं। जे बचे हुए हिस्से को खत्म करता है और पूरी दुनिया बच जाती है। मिशन पूरा होने के बाद एजेंट के एजेंट जे को बताता है कि वह अब MIB से रिटायर होना चाहता है। एजेंट जे के की यादों को न्यूरलाइजर से मिटा देता है ताकि वह एक सामान्य जिंदगी जी सके। इसके बाद एजेंट जे को एक नया पार्टनर मिलता है, एजेंट एल, डॉक्टर एल, लॉरेल वेवर, जो पहले एक फॉरेंसिक डॉक्टर थी। लेकिन क्या यह सच में अंत था? एजेंट के की यादें मिट चुकी हैं और एजेंट जे अब MIB का नया फेस बन चुका है। लेकिन क्या धरती पर छिपे एलियंस का राज यहीं खत्म हो गया?
या फिर कोई और भी खतरनाक एलियन पृथ्वी पर आने वाला है? मैन इन ब्लैक 2 की असली कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला पार्ट मिस न हो। अगर आपको MIB का न्यूरलाइजर मिल जाए तो आप सबसे पहले किसकी यादें मिटाना चाहेंगे? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।